नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रिटेल अड्डा में। तो बात करेंगे कार ट्रेड की। और एक ख़राब हमने देखा है परफॉर्मेंस इसका जब से आईपीओ आया है। और जो लोग फंसे हुए हैं इसमें उनको बहुत पहले सलाह दी थी मैंने कि निकल जाइए इससे, लेकिन अभी देखिए फ़िलहाल प्राइस 1325 पे आ चुका है। इसने नीचे ये जब सपोर्ट तोड़ा तब से इसमें और तेज़ गिरावट आ गई। अगर अब मैं इसको जोड़ूँ, ट्रेंड लाइन बनाऊँ नीचे सपोर्ट वाला, तो आप देखिए यहाँ पे हालांकि ज़्यादा लंबा चार्ट है नहीं, कुछ रिसेंट हिस्ट्री है इसकी। अभी 1 महीना हुआ है इसको लिस्ट हुए। तो यहाँ देखिए आप, ये जब इसने यहाँ ट्रेंड लाइन तोड़ा तभी यहाँ इसमें और तेज़ी से गिरावट आ गई। ये देखिए यहाँ फिर एक कैंडल गिरा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, उसके बाद फिर सस्टेन किया और आज फिर 4% डाउन है। तो इस तरह के स्टॉक्स में दोस्तों प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसमें जो इनका बिजनेस मॉडल है वो स्ट्रीट अभी भी समझ नहीं पाया है, बाज़ार अभी भी समझ नहीं पाया है कि इनका जो बिजनेस मॉडल है वो आगे चल के कैसे लगातार प्रॉफिट जनरेट कर पाएगा, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जनरेट कर पाएगा, आरओई जनरेट कर पाएगा। तो ये सब अभी भी मार्केट पार्टिसिपेंट के दिमाग में है कि कार ट्रेड में क्यों अनयूजुअल रिस्क लिया जाए जब हमको इससे अच्छे ऑप्शन मिल रहे हैं। तो यही मैंने पहले भी कहा था कि आईपीओ में अगर जिसको लिस्टिंग गेन मिले उसके बाद तुरंत निकल जाना चाहिए, क्योंकि इसको होल्ड करने का अभी तो फ़िलहाल कोई रीज़न नहीं लगता। अगर हाँ आगे चल के नंबर अच्छे होते हैं तो जाहिर तौर पे हम तब खरीद सकते हैं, लेकिन अभी जिस प्रकार से परफॉर्मेंस चल रही है इनकी, और उस हिसाब से इसमें देखिए 1325 आ गया। अब देखिए आप, अभी रिसेंट चार्ट है, कहाँ तक जाएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। इसमें तो कोई नीचे सपोर्ट भी नहीं बना सकते कि यहाँ तक आके रुक जाएगा। इसलिए अब जैसा है वैसा रिएक्ट करेगा स्ट्रीट। और इसके नंबर्स पे हम नज़र डालेंगे तो हमें पता चलेगा कि प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है। हालांकि स्टॉक देखिए 1600 से आज 1300 के करीब आ गया है। दोस्तों इसका बुक वैल्यू देखें तो ये देखिए 3.84 है प्राइस टू बुक वैल्यू में, मतलब लगभग लगभग 4 गुना है प्राइस टू बुक वैल्यू। और इसका जो रिटर्न ऑन इक्विटी है दोस्तों ये काफ़ी निराशाजनक है। अगर हम देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका सिर्फ लगभग 5.5% है, ये देखिए आप। तो काफ़ी ख़राब है इसके नंबर्स। अगर हम इनके लगातार पिछले 3-4 साल के रिजल्ट देंगे तो हमें ज़्यादा समझ में आएगा। ये देखिए आप, 2016 में 153 करोड़ का नुकसान हुआ, 2017 में 40 करोड़ का, 2018 में 24, 2019 में 11 और 2020 में 2 करोड़ का, और 2021 में इन्होंने अपने आप को प्रॉफिट में शो कर दिया। तो आप तो कहेंगे कि ये बहुत अच्छे नंबर्स हैं, देखिए कितने अच्छे इंप्रूवमेंट हो रही है इसमें। तो दोस्तों अगर बताऊं तो ये प्रॉफिट में इनका 20 करोड़ का एक्स्ट्रा इनकम था, यानी जो बिजनेस करते हैं, ये पोर्टर्स चलाते हैं कार के और बाइक्स के, उससे इनकम नहीं था। ये 20 करोड़ रुपए ये एक्स्ट्रा इनकम था, जिसकी वजह से ये पॉजिटिव फिगर आपको दिख रहा है। तो ये इसलिए मैं स्ट्रीट के साथ, मुझे भी डाउट था इसमें पहले से कि क्या ये नंबर सस्टेनेबल हैं, क्योंकि जिस तरह से इनका बिजनेस मॉडल है लग नहीं रहा देख के कि ये सस्टेनेबल है। तो ये देखिए आप, यहाँ पे ईपीएस देखिए 221 रुपये का ज़रूर आ रहा है, लेकिन फिर से उसमें एक्स्ट्रा इनकम का ही वो है, रोल है। और अगर हम बात करें कि रिटर्न ऑन इक्विटी, तो 3 सालों में देखिए हर साल इन्होंने मात्र 2% का रिटर्न ऑन इक्विटी जनरेट किया है, और पिछले साल से 5% का। तो काफ़ी ख़राब नंबर्स हैं इनके, और इसीलिए मैंने पहले ही कहा था। और प्रॉफिट ग्रोथ तो आपको ये बहुत अच्छी दिखेगी, लेकिन इसमें मैंने बताया कि इनका एक्स्ट्रा इनकम का रोल आ जाता है, जिससे ये प्रॉफिट अच्छे दिखा पा रहे हैं। लेकिन डाउट तो ये है ना दोस्तों कि आगे चल के क्या ये एक्स्ट्रा इनकम की वजह से ही ऐसा कब तक करेंगे। इनको अपने जो बिजनेस है उससे पैसा जनरेट करना ही होगा अगर इनको आगे ग्रोथ करना है तो यही चीज़ है, डाउट है स्ट्रीट के मन में कि कहाँ पे ये स्टॉक जाएगा फिलहाल। तो दोस्तों प्रॉब्लम यही है स्टॉक में अभी जो गिरावट आ रही है, इसके पीछे कारण यही है कि स्टॉक का P80 का है और मार्केट कैप भी लगभग 6000 करोड़ से ज़्यादा है। तो स्ट्रीट, क्या मार्केट ये जानना चाहता है क्या ये जो वैल्यूएशंस हम दे रहे हैं इनको, क्या इनके बिजनेस मॉडल में आगे चल के वो चीज़ रिफ्लेक्शन आने वाला है कि नहीं। सो यही डाउट क्रिएट हो रहा है अभी। हालांकि अभी हम सर्टेन नहीं हो सकते कि क्या ये आगे चल के बिल्कुल इनका बिजनेस मॉडल सही नहीं रहेगा या फिर आगे चल के अच्छी ग्रोथ होगी। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इनका बिजनेस मॉडल क्या स्ट्रीट को कॉन्फिडेंस दे पाता है कि नहीं, क्योंकि अभी भी जो प्रॉफिट आ रहा है वो इनके कोर मॉडल से नहीं आ रहा है। तो अगर कोर मॉडल से जिस दिन प्रॉफिट आना शुरू हो गया, मेरे ख्याल से स्टॉक में भी और तेज़ी और अच्छे प्रीमियम इनको देखने को मिलेंगे। तो फिलहाल जिसके पास है
वो अपने इसे हर तेज़ी में निकलने की कोशिश कर सकता है, और नई खरीदारी करने की कोई राय नहीं होगी जब तक इनका और क्लैरिफिकेशन इन द सेंस कि और आगे क्वार्टर के नंबर, हम 2-3 क्वार्टर के नंबर देखें तो उससे हमें अच्छा अंदाज़ा हो जाएगा कि इस कंपनी में क्या निवेश करना है या नहीं। क्योंकि अगर दोस्तों आप मिस भी कर देंगे 400-500 पॉइंट की रैली, लेकिन उसके बाद जो नंबर्स आपको कॉन्फिडेंस देंगे ना, उससे आप इसको मल्टीबैगर में भी कन्वर्ट कर पाएंगे। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप इस चक्कर में मत रहिएगा कि 200 पॉइंट मिस हो जाएंगे, अभी यहाँ से भाग जाएगा। डेफिनेटली वो मिस हो जाएंगे, लेकिन आपको आगे फिर 2000 पॉइंट गेन करने का भी मौका मिलेगा, क्योंकि आप उसके नंबर्स देख के, इनका ग्रोथ देख के, कॉन्फिडेंस देख के भी निवेश करोगे और लगातार उसको ट्रैक करते रहेंगे क्वार्टरली बेसिस पे कि कहाँ नंबर इम्प्रूव हो रहा है कि नहीं। तो मेन चीज़ है नंबर से इम्प्रूवमेंट होगा तो ही कंपनी इतने अच्छे वैल्यूएशंस को जस्टिफाई कर पाएगी। इसीलिए स्ट्रीट के मन में अभी थोड़ा डाउट है, तो बिल्कुल जिसके पास है वो होल्ड भी कर सकता है, देख सकता है कि आगे चल के कैसा रिजल्ट आ रहा है। तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं मेरे ख्याल से इसमें। हालांकि 79 का वैल्यूएशन है तो अच्छा ही है अभी, और इसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नई खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा अभी। जिसके पास है वो होल्ड कर सकता है, और बस आगे इनके नंबर्स पे नज़र बनाए रखिएगा। धन्यवाद।